हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे जिसे डॉट प्रोडक्ट भी बोला गया है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे जिसे वेक्टर प्रोडक्ट बोला गया है, एंड देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखने वाले आज वाले हम वीडियो में। चलो देखते हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट। इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब जैसे हमें दो वेक्टर दिए हुए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इस हिसाब से हम निकालेंगे आई डॉट आई, आई डॉट आई। अब हमें पता है आई इज ए यूनिट वेक्टर, आई इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई into magnitude of I into cos theta. Now theta क्या हो जाएगा? देखो अब दोनों along x axis है, मीन्स कोलिनियर वेक्टर है, सो यहां पे थीटा क्या हो गया? जीरो। थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। सो दिस इज cos 0। अब I is a unit vector. Now I is a unit vector, it means its magnitude is 1. So 1 into 1 into 1, सो आई डॉट आई क्या आ जाएगा? 1। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। सो हम लिख सकते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। अब हम निकालेंगे आई डॉट जे, आई डॉट जे। सो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन आई एंड जे। अब हमें पता है आई इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज अलोंग वाई एक्सिस। सो आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है, एंड वो कितना है? 90। सो ये जो थीटा हो जाएगा ये हो गया 90 डिग्री, cos 90, एंड वी नो दैट cos 90 इज 0। सो आई डॉट जे क्या हो गया? 0। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैन से आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के is equal to k dot I is equal to 0. So इसका मतलब हम ये समझ गए, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, when vector A and vector B are perpendicular, then their dot product vector A dot vector B will be equal to 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, सो उनके जो डॉट प्रोडक्ट रहेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B वो 0 हो जाएगा। सो अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट देख लिया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और थीटा क्या? एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद जो हमें चीज याद रखनी है, आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के क्या होता है? 1। एंड ये एक चीज जो ध्यान में रखनी है, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, और ये क्या होता है? 0। नाउ कंसीडर कि हमें वेक्टर ए दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है b1i
प्लस B2J प्लस B3K। सो हमें वेक्टर ए दे दिया है A1I A2J A3K एंड वेक्टर बी दिया है B1I B2J प्लस B3K, और अब हमें निकालना है A डॉट B। सो हम इस मेथड से तो निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, बिटवीन A एंड B। बट इस बार हमें A और B के बीच का एंगल नहीं दिया हुआ है, अब हम कैसे करेंगे? इसे देखो A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K, ये हुआ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे A1I को सभी से, I डॉट I यहां पे आएगा एंड I डॉट I क्या हो जाता है 1। फिर A1 को जब हम B2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे I और J भी आएगा, वो क्या हो जाएगा 0। चलो देखते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू A1 इंटू B1 I डॉट I, A1 इंटू B1 I डॉट I प्लस A1 B2 I डॉट J प्लस A1 B3 I डॉट K। सेम हम A2 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, A2 B1 J डॉट I प्लस A2 B2 J डॉट J प्लस A2 B3 J डॉट K। नाउ A3 को A3 B1 K डॉट I प्लस A3 B2 K डॉट J प्लस A3 B3 K डॉट K। अब ये देखो, ये जो I डॉट I है ये 1, J डॉट J वाला 1 और K डॉट K वाला 1। बाकी ये जो है I डॉट J, I डॉट K, J डॉट I, ये सब हमने देखा है कि I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I, ये सब क्या हो जाता है 0। अगर I डॉट I वाला 1 है तो 1 इंटू A1 B1, सेम ऐसा ही बाकी सब ये दो 0 हो जाएंगे, ये 0, A2 B2 प्लस A3 B3। हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया A डॉट B का, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब हमारे पास दो फॉर्मूले A डॉट B के, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, एंड जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, वेक्टर B इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K, देन A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। हमने ये दो चीज देखी। इसके अलावा whenever two vectors are perpendicular then their dot product will be 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। और जो चीज और हमें ध्यान में रखनी है, I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और I डॉट J, J डॉट K और K डॉट I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अभी हमने दो फॉर्मूले देख लिए। A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, और A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे हमें बोला गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B, angle between vectors A and vector B। cos theta क्या हो जाएगा A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स मॉड ऑफ, हम हमेशा एक्यूट एंगल ले रहे हैं इसलिए हम उसे मॉड में ले रहे हैं, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें यह पता है कि A डॉट B का एक और फॉर्मूला है। लेट्स से इफ हमें दिया हुआ इस बार A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K।
वेक्टर ए दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर बी b1i प्लस b2j प्लस b3k। सो हमें पता है a डॉट बी क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। सो इस हिसाब से हमारा थीटा आ जाएगा cos इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट बी के बदले हम लिख सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता ही है। सेम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। सो ये दो फॉर्मूले से हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं, आइदर cos इनवर्स a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और या तो उनकी वैल्यू पुट करके। अब जैसे कि हमें पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सो इसी तरह से लेट्स से इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, देन वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल स्क्वायर क्या होगा। अगर वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, सो वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल स्क्वायर क्या हो सकता है। सो देखिए ये हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। नाउ वेक्टर a डॉट वेक्टर a ये हो गया a डॉट a प्लस a डॉट b, सेम प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। अब दोस्तों ध्यान में रखना है वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्या होगा, 1 होगा क्या, नहीं, वहां पे i डॉट i 1 इसलिए हुआ था बिकॉज i इज ए यूनिट वेक्टर। यहां पे वेक्टर a यूनिट वेक्टर ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। सो ये क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस थीटा। अब दोनों सेम वेक्टर है इसलिए थीटा जीरो। सो यहां पे ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। अब वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a सेम होता है, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b एंड b डॉट a सेम होता है, याद रखना। सो ये हो गया 2a डॉट b, 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। नाउ हमें दिया हुआ है वेक्टर एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका क्या मतलब है कि a डॉट बी क्या हो जाएगा जीरो, a डॉट बी क्या हो गया जीरो, एज वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा जीरो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो गया जीरो। सो अब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल स्क्वायर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन, जैसे कि हमसे पूछा गया है इफ a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, देन इफ a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, देन हमें एक चीज पता है अगर a और b परपेंडिकुलर है देन a डॉट b जीरो, बट अगर a डॉट b जीरो है सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये तीन कंडीशन रिप्रेजेंट कर सकता है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, दूसरा और ये भी पॉसिबल है मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू जीरो, और ये भी पॉसिबल है वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अगर a डॉट b जीरो है तो ये तीन में से कोई सी भी एक कंडीशन हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ a जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ b जीरो, या वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। बट अगर वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर है तो एक ही कंडीशन है, दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू जीरो। अब हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर।
अब जैसे कि ये हमें दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, ये जो है ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज एम और ये इनिशियल पॉइंट ले लिया हमने ओ। सो ये जो ओ एम हुआ, दिस इज, ये जो ओ एम है ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दिस ओ एम इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये जो ओ एम है ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दिस ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। नाउ लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, थीटा। सो अब हमें ओ एम निकालना है, अब हमें जो वैल्यू निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम। नाउ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, cos theta is adjacent upon hypotenuse. So adjacent क्या है, OM. So magnitude of OM upon hypotenuse, hypotenuse क्या हुआ, A. So magnitude of A. So magnitude of OM is equal to magnitude of A cos theta. So ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब अगर हम इसी को, जैसे ये ओ एम इज इक्वल टू वेक्टर ए कॉस थीटा, सो यहां पे हम इसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। सो अब ये फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए डॉट बी। सो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी is equal to a dot b upon magnitude of b, a dot b upon magnitude of b। Now यही चीज हमें ऐसे दी हुई है कि इस बार ये b है एंड यहां a है और इनके बीच में भी एंगल है थीटा। सो हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज m और ये O। सो अब OM क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ OM इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। पहला था प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, अब है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। सो यहां पे cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट OM magnitude of OM upon hypotenuse magnitude of B. Sorry, cos theta is equal to adjacent magnitude of OM upon magnitude of B. So OM is equal to magnitude of B cos theta, और सेम वैसा ही इस बार हम मैग्नीट्यूड ऑफ A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो OM is equal to A B cos theta upon magnitude of A। So ये हो गया A dot B upon magnitude of A। So अगर हमें बोला गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, सो वो हो जाएगा A dot B upon magnitude of B। और हमें बोला गया प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, सो वो भी हो जाएगा A डॉट B, बट ऑन A इसलिए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। सो ये सिंपल सा है, अगर ऑन B बोला तो डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ B, ऑन A बोला सो डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ A। अब हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला गया है। वेक्टर प्रोडक्ट, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अगर हमें दिया हुआ है इफ वेक्टर A इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू B1i प्लस B2j प्लस B3k। सो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा I J K।
I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। सिंपल सा है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब हम कुछ बेसिक सी चीज देखेंगे। हमें डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए। इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उस समय वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाता है 0। एंड वही कंसेप्ट से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होता सो ये A1 A2 A3 और नीचे भी आता A1 A2 A3, सो दो रो सेम हो जाती। एंड दो रो सेम है सो फिर वेक्टर प्रोडक्ट या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी भी 0। अब अगर हम इन्हें इंटरचेंज कर दे, इफ टू रोज आर इंटरचेंज, हमने डिटर्मिनेंट में देखा है इफ टू रोज आर इंटरचेंज देन वैल्यू रिमेन सेम बट साइन चेंजेस। अगर दो रो इंटरचेंज कर रहे हैं हम, जैसे A1 A2 A3 को सेकेंड रो के बदले थर्ड रो में लिख रहे हैं और B1 B2 B3 को थर्ड रो के बदले सेकेंड रो में लिख रहे हैं, सो वैल्यू तो सेम रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। इसी कंसेप्ट से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब यही कंसेप्ट यूज करके हम बोल सकते हैं वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई क्या होगा, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई क्या होगा 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू सेम वेक्टर इज 0। सो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे and vector k cross vector k is equal to 0. So I cross I, j cross j and k cross k क्या होता है 0। अब हम देखेंगे I cross j क्या होता है, I cross j क्या होता है। So let's say I cross j हमें निकालना है। So वेक्टर a हम मान लेते हैं I and वेक्टर b is equal to j। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हुआ I क्रॉस जे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया I क्रॉस जे। नाउ दिस इज I जे के, I जे के। अब A है सो I का कोफिशिएंट 1, सो ये 1। अब यहाँ पे J भी नहीं है और K भी नहीं है तो उनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0 0। और B वेक्टर के लिए 0 1 0 0 1 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो वेक्टर आई 0 माइनस 0, सो ये तो 0 हो गया, माइनस वेक्टर जे 0 और ये भी 0, प्लस वेक्टर के सो 1 माइनस 0। इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी यहाँ पे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे is equal to unit vector I cross unit vector j is equal to k। unit vector I cross unit vector j is equal to unit vector k। अगर यही चीज हमने ऐसा लिख दिया तो वेक्टर j क्रॉस वेक्टर I, सो ये हो जाएगा माइनस k। सो अगर हम देख रहे हैं तो ये जो I J K है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, I J K आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो हमें अगर बोला गया I क्रॉस J देन इट इज K, J क्रॉस K देन इट इज I एंड K क्रॉस I, K क्रॉस I विल बी इक्वल टू J। ये हमें ध्यान में रखना है और ये चीज याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव्स परपेंडिकुलर वेक्टर। मीन्स हमें ये चीज ध्यान में रखना है I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। और अगर इन्हें इंटरचेंज कर दिए
तो ये ऐसा हो जाएगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। सो इसे हम ये साइकिल से याद रख सकते हैं, आई जे के। सो आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे, साइक्लिक ऑर्डर में। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं देन इट्स माइनस। एंड ये एक पॉइंट जो याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives a vector which is perpendicular to both the given vectors. जैसे कि हमें दिया है a क्रॉस b is equal to c. If vector a cross b is equal to c, it means vector c is perpendicular to a as well as vector b. So जो vector c रहेगा वो a को भी perpendicular है और b को भी perpendicular है. So vector product में हमने देखा vector a cross vector b क्या होगा, डिटर्मिनेंट में i j k, देन a1 a2 a3 b1 b2 b3. इसमें ध्यान में रखना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड देन a क्रॉस b क्या होता है माइनस b क्रॉस a. a क्रॉस b क्या हो जाएगा माइनस b क्रॉस a. और उसके बाद i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k क्या होता है 0 एंड फिर i क्रॉस j k, j क्रॉस k i एंड k क्रॉस i j. इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन एंगल्स. अब डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, जो लाइन x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ एंड z एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसे बोला गया है डायरेक्शन एंगल्स. सो हम कंसिडर करते हैं अल्फा इज डायरेक्शन एंगल, मींस लाइन मेक अल्फा एंगल विथ x एक्सिस. सो दिस इज एंगल मेड बाय द लाइन with x axis. Beta angle made by the line with y axis. Gamma angle made by the line with z axis. So alpha beta gamma क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. इसमें नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस. सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुआ, कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन. सो अगर x एक्सिस के साथ हम देखें तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा cos अल्फा, y एक्सिस के लिए cos बीटा एंड z एक्सिस के लिए cos गामा. एंड याद रखना हम ये डिनोट करें L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा एंड N इज इक्वल टू cos गामा. एंड यहां पे हमारे पास एक रिलेशन है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1. L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. मीन्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज. सो जैसे हमें दिया हुआ है कि a जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए x1, y1 एंड z1, और जो b है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x2, y2, z2. a के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए x1, y1, z1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए x2, y2, z2. सो जो DRS ऑफ AB हो जाएगा, DRS ऑफ AB विल बी इक्वल टू
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। DRS ऑफ AB क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है, लेट्स से इफ वेक्टर P इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, वेक्टर P इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है AI प्लस BJ प्लस CK, देन DRS ऑफ वेक्टर P विल बी इक्वल टू, ये जो DRS है वेक्टर P का, ये क्या हो जाएगा, A, B, C, ने ABC विल बी द DRS ऑफ P, ये हमें ध्यान में रखना है। और अब रिलेशन बिटवीन DRS, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज को ही DRS बोला गया है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस, DCS, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। सो ये ध्यान में रखना, ये जो L है दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, हम P के लिए कंसीडर कर रहे हैं प्लस माइनस, जैसे लिख लेते फॉर वेक्टर P इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, इसके लिए सो L विल बी इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सेम इसी तरह से M विल बी इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड N इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने डायरेक्शन एंगल्स देखा, मीन्स एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। फिर डायरेक्शन कोसाइन, दे आर कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सो यहाँ पे हम L को डिनोट करेंगे cos अल्फा, M cos बीटा एंड N cos गामा, और हमें एक रिलेशन ध्यान में रखना है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, that is cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देन हमने देखा DRS मीन्स डायरेक्शन रेशियोज, सो हमें अगर A दिया हुआ है x1 y1 z1 और B दिया हुआ है x2 y2 z2, सो DRS ऑफ AB क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और अगर हमें दिया हुआ है P AI BJ एंड प्लस CK, AI वेक्टर प्लस BJ वेक्टर प्लस CK वेक्टर, सो जो DRS एंड DCS का रिलेशन हो जाएगा L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M विल बी इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड N इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फ्रेंड्स, अभी तक के हमने जो आज टॉपिक्स पढ़े, अब हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो हमें पहला दिया हुआ है, इफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज अंडर रूट 6, एंड हमें एंगल भी दिया हुआ है 45 डिग्री बिटवीन A एंड B, फाइंड A डॉट B। सो अब हमारे पास A डॉट B के दो फॉर्मूले थे, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, एंड दूसरा है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A भी दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ B भी दिया हुआ है, एंड एंगल बिटवीन देम, सो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। सो इस तरफ से ये हो गया 3, इसकी वैल्यू अंडर रूट 6 एंड cos 45। सो इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 एंड cos 45 इज 1 बाय रूट 2। सो ये पार्ट कैंसल, सो ये हमारा आंसर आ गया A डॉट B इज इक्वल टू 3 रूट 3, A डॉट B इज इक्वल टू 3 रूट 3। नेक्स्ट, इस बार हमें वेक्टर A दिया इन द फॉर्म ऑफ
3i प्लस 4j माइनस 5k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 5k एंड हमसे बोला है फाइंड a डॉट b. सो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. सो हमें a दे दिया है 3i प्लस 4j माइनस 5k एंड वेक्टर b दे दिया है हमें 3i माइनस 4j माइनस 5k. 3i प्लस 4j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 5k. सो अब a डॉट b क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. सो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5. सो ये हुआ 9 माइनस 16 प्लस 25. सो 25 माइनस 16 प्लस 9 एंड 9 प्लस 9 18. सो हमारा a डॉट b आ गया 18. अब एंगल बिटवीन a एंड b. सो एंगल बिटवीन a एंड b, सो हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. सो हम पहले मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लेते हैं. 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a हो गया अंडर रूट 50. सेम मैग्नीट्यूड ऑफ b भी हम ऐसे ही निकालेंगे. 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर. सो 9 प्लस 16 प्लस 25. सो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट 50. सो हमारा जो एंगल बिटवीन a एंड b हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b. सो a डॉट b की हमारे पास वैल्यू है 18. मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, सो दिस इज अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50. सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 18 बाय 50. So theta is equal to cos inverse 9 by 25. अब हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B. सो ये होता है A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B. A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड वी नो दैट A डॉट B कितना है 18 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B अंडर रूट 50. सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 18 अपॉन 5 अंडर रूट 2. अब 18 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 2 अपॉन 5 अंडर रूट 2. सो दिस बिकम्स 9 अंडर रूट 2 बाय 5. 9 अंडर रूट 2 बाय 5. सो बेसिक से प्रॉब्लम है और जो हमने आज कंसेप्ट पढ़े बस उनमें वो फॉर्मूले याद करना है और उनमें वो वैल्यू पुट करनी है. अब हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, और सेकेंड प्रॉब्लम में पैरेलल दिया हुआ है. सो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 9k एंड वेक्टर b हम ले लेते हैं i प्लस aj प्लस 3k. सो फॉर परपेंडिकुलर अब हमें पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तब क्या होने वाला है, a डॉट b विल बी इक्वल टू 0. If two vectors are perpendicular, if vector A and vector B are perpendicular, then A dot B will be equal to 0. A dot B 0. It means
3 इंटू आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ए प्लस 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. सो 3 प्लस 2a प्लस 27 is equal to 0. So 2a is equal to minus 30. It means a is equal to minus 15. 2a is equal to minus 30. It means a is equal to minus 15. Now for parallel, ये हो जाता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो उस हिसाब से 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन a इज इक्वल टू 9/3. सो अब a क्या हो जाएगा 2/3. a विल बी इक्वल टू 2/3. A line makes angle of measure 45 degree and 60 degree with positive direction of y and z axis. मतलब हमें क्या दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. जो लाइन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो होता है बीटा, दैट इज 45 डिग्री हमें दिया हुआ है. एंड 60 डिग्री विथ जेड एक्सिस, मतलब हमें गामा दिया हुआ है 60 डिग्री. एंड हमें क्या निकालना है एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज वी हैव टू फाइंड अल्फा. वी हैव टू फाइंड अल्फा. नाउ हमें यह पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. सो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, अब बीटा की वैल्यू हम डाल देंगे 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1. नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 45. सो कॉस 45 होता है 1/√2. सो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर. एंड कॉस 60 होता है 1/2. cos 60 1/2. सो यहां पे हम लेंगे 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1. और ये सॉल्व करेंगे. सो cos स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1/2 भी इधर जाके माइनस होगा, 1/4 भी, इट इज 1/4. सो cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. सो इससे ध्यान में रखना अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री 1/2 के लिए और माइनस 1/2 के लिए 120 डिग्री. सो अल्फा या तो 60 डिग्री और 120 डिग्री. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में a क्रॉस b निकालना है. सो वेक्टर a दिया है, वेक्टर b है, एंड हमें सिंपल सा a क्रॉस b निकालना है. सो सबसे पहले तो वही निकाल लेते हैं. वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, अब हम पहले लिखेंगे i j k एंड कोफिशिएंट ऑफ a 1. सो कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर a, ये जो i j k के कोफिशिएंट हम लिखेंगे i का कोफिशिएंट 1, j का 1 एंड k के लिए भी -1. नाउ b के लिए 2, 4 एंड 6. सो इसे सॉल्व करना है i इंटू वेक्टर i इंटू 6 माइनस ऑफ -4 प्लस 4 माइनस j इंटू 6 माइनस ऑफ -2. सो प्लस 2 प्लस k इंटू 4 माइनस 2. सो ये हो गया 10 यूनिट वेक्टर i माइनस 8 यूनिट वेक्टर j प्लस 2k. सो हमारा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर भी आ गया 10i माइनस 8j प्लस 2k. वेक्टर a क्रॉस वेक्टर भी 10i माइनस 8j प्लस 2k. अब हमसे बोला गया है वेरीफाई करो दैट द वेक्टर्स ऑब्टेन्ड इज ऑर्थोगोनल टू बोथ a एंड b. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर. सो ऑर्थोगोनल मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर. सो हमें बताना है ये जो वेक्टर है ये वेक्टर a से भी परपेंडिकुलर है एंड b से भी परपेंडिकुलर है. ये तो हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर ऑब्टेन होता है, जो मिलता है हमें वेक्टर, वो दोनों से परपेंडिकुलर रहता है. लेकिन अब ये हमें यहाँ पे बताना है कि
परपेंडिकुलर। सो हम कैसे बताएंगे? सो हमें पता है अगर हम ये वेक्टर और ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एंड अगर वो 0 आ रहा है मीन्स बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। और सेम वैसे ये वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो 0 आ रहा है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सो ए क्रॉस बी के लिए 10 इंटू वेक्टर ए 1 प्लस -8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। सो ये आ गया 10 -8 -2, दिस इज 0। अब हमें ये पता है या हम यहां पे मैग्नीट्यूड देख ले। सो वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट ए 0 वेक्टर। सेम वेक्टर ए भी 0 वेक्टर नहीं है, ना ही वेक्टर बी भी 0 वेक्टर नहीं है। सो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं। इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी लेते हैं। सो 10 इंटू हमारे पास वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स ले रहे DRS 2 प्लस -8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। सो ये हो गया 20 -32 प्लस 12 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। एंड सेम ये भी 0 वेक्टर नहीं है, ये भी 0 नहीं है। इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें मिला है दैट इज ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।